एसआईआर में सबसे ज्यादा जो जिले प्रभावित हुए हैं उसमें गोपालगंज सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित है। गोपालगंज में 15% के से भी ज्यादा बदलाव जो है वो वोटर्स का देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो बदलाव वोटर्स का देखने को मिल रहा है, ये वोटर्स आखिर कौन थे? क्योंकि दावा यह है कि 65 लाख जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो या तो मृत हैं या फिर बिहार से बाहर जा चुके हैं या कहीं और पर भी वोट करते हैं। पश्चिम बंगाल और साथ ही पूर्वी बिहार का जो ये पूरा हिस्सा है, ये एसआईआर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए हैं उसमें पटना में तकरीबन 4 लाख, सीतामढ़ी में 2,44,000 से ज्यादा, मधुबनी में 3.5 लाख से ज्यादा, पूर्वी चंपारण में 3.25 लाख से ज्यादा, पूर्णिया में 2,73,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के आसपास का ये पूरा इलाका जो है, वहां से वोटर्स के नाम काटने लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां पर विपक्ष कह रहा है कि खास लोगों को टारगेट किया गया है, तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जो देश के नागरिक ही नहीं हैं, उन्हें वोटर्स बनाने की कोशिश लगातार होती रही, जिन्हें बाहर कर दिया गया है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और सबसे ज्यादा जो सवाल है वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस एसआईआर आखिर क्यों चलाया जा रहा है? कुछ खास वोटर्स को, कुछ खास जाति के वोटर्स को इसके जरिए निशाना बनाया जा रहा है, यह सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह भी है। वजह है वो आंकड़ा जो वोटर्स का बाहर कर दिया गया है, जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता बिहार में हैं और इन 7 करोड़ वोटर्स में से हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 के, बिहार में जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में भी वोट किया था, उनका अधिकार फिलहाल वोटर लिस्ट से नाम हटाकर एसआईआर के रिवीजन के साथ ही काट दिया गया है। और ये आंकड़े की अगर हम बात करें तो तकरीबन 65 लाख लोग ऐसे हैं बिहार के, वो वोटर्स हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, कोर्ट में यह आरोप लगाते हुए कहा गया कि खास लोगों को ही चिन्हित इसमें किया गया है। और साथ ही साथ जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जैसा आप सभी को पता होगा कि आने वाले वक्त में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो बिहार में होने हैं। अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव जो हैं वो हो जाएंगे और उसी के मद्देनजर खास वोटर्स को टारगेट कर ये किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की तरफ से ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके अधिकार को लेकर और साथ ही साथ रिवीजन करने को लेकर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया गया। हालांकि कुछ सुझाव कोर्ट ने जरूर दिए कि जो तरीका अपनाया जा रहा है उसमें और ज्यादा पारदर्शिता किस तरीके से आ सकती है उसे लेकर, और इसके अलावा जो दस्तावेज अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर जिन्हें प्रूफ के तौर पर लोगों को जमा करने के लिए कहा गया है, जिससे कि उनका जो वोटर कार्ड है या फिर जो उनका तमाम चीजें हैं वो रिस्टोर रहें, उसे लेकर यह कहा गया था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह जो है उसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो माने। ये थोड़ा सा डिटेल्स मैंने आपको यहां पर दिया, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो 65 लाख का जो आंकड़ा है लोगों का, क्योंकि ये पूरा बड़ा आंकड़ा है, ये अपना बिहार जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये तमाम गया से लेकर ये जमुई, भागलपुर, साहिबगंज, किशनगंज और ये सारा अररिया, सुपौल से होता हुआ सीतामढ़ी, मोतिहारी, और ये पूरा आपका बिहार, जिसके अंदर जो 243 विधानसभा की सीटें हैं। और इन विधानसभा सीटों में जो अलग अलग जिले हैं, उन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव आखिर कहां पर पड़ा है, यह मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको वो जिले यहां पर बताने वाला हूं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम यहां पर काटे गए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा उनकी जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिशत के अंदर जो है वो बदलाव आया है, वो सबसे पहले यहां पर समझिए। आंकड़े आखिर क्या कुछ कहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले गोपालगंज में सबसे ज्यादा यानी 15%
15.10% का वो आंकड़ा है जो बदलाव यहां पर आया है, यानी कुल यहां पर अगर हम बात करें तो 15.10% की है। इसके साथ ही पूर्णिया में जो आंकड़ा है ये तकरीबन 12.10% का है, यानी कुल जो वहां पर वोटर्स थे उसमें से 12.10% जो है वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से इस वक्त हट चुके हैं। इसी के अलावा मधुबनी के अंदर यह आंकड़ा जो है वो 10.40% का है। इसके अलावा आप भागलपुर आ जाइए, भागलपुर में यह आंकड़ा 10.20% का है, यानी जो कुल वोटर्स थे उसमें से ये माइनस हो गए कुल वोटर्स जो थे। और एक बड़ा आंकड़ा है, ये जो 10 जिले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम इस वक्त कटे हैं। इसके अलावा सहरसा की बात कीजिए, सीतामढ़ी की बात कीजिए, समस्तीपुर की बात कीजिए, सीहोर और सारण। अगर आप इस पूरे आंकड़े को यहां पर देखेंगे तो तकरीबन 8% से लेकर 15% तक जो टोटल वोटर्स हैं उसमें नाम जो है वो काट दिए गए। ये टॉप जिले हैं, गोपालगंज हो, पूर्णिया हो, मधुबनी हो, भागलपुर हो, सहरसा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीहोर और सारण, ये सबसे ज्यादा प्रभावित जिले यहां पर हैं। इसके अलावा इन जिलों के साथ साथ कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम असर इसका जो है वो पड़ा है। सबसे कम बदलाव जिन जिलों में हुआ है वो आंकड़े आप देखिए। ये 10 जिले हैं टॉप जिनमें सबसे कम बदलाव देखने को मिला है। शेखपुरा, जहां पर तकरीबन 5.1%, कुल मिलाकर 5% का बदलाव कुल वोटर्स में हुआ, यानी संख्या यहां पर भी घटी है कुल वोटर्स के मुकाबले में। अरवल में आप बात करेंगे तो 5% की कमी यहां पर भी कुल वोटर्स के बीच में आई है। इसके साथ ही नालंदा तकरीबन 6% के आसपास, वहीं कैमूर में भी यह आंकड़ा तकरीबन 6 का है, लखीसराय में भी तकरीबन 6 का है, जहानाबाद में 6.4% का है, और वहीं खगड़िया में 6.5%, वहीं बक्सर के अंदर जो है तकरीबन 6.5%, दरभंगा के अंदर तकरीबन 6.8% और रोहतास में भी तकरीबन 6.8% के करीब है। यानी अगर इसे मोटा मोटा माने तो 5% से लेकर 7% तक की जो कमी है वो मिनिमम है, मिनिमम। इससे कम कहीं पर प्रतिशत जो है वो कम नहीं है। अब एक आंकड़ा जो इस पूरी उसमें सामने आता है वो ये बताता है कि आखिर कैसे पूरा जो बिहार का ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये बिहार का ये पूरा नक्शा है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव आखिर कहां कहां पर पड़ा है। ये पूरा मैप है, आप इसमें देखिए जहां जहां पर आपको ये सबसे ज्यादा डार्क है, जो ब्लैक कलर आपको इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। मैं जरा अपने पेन का कलर भी चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको और बेहतर दिखे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डार्क कलर आप देख रहे हैं, ये जो जिले हैं यहां पर, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल आ गया, यहां से सीमा लगती है, इसके अलावा यहां पर नेपाल से सीमा लगती है, और इसमें चाहे किशनगंज हो, चाहे इसके अलावा अररिया हो, यहाँ पर या फिर इसके अलावा जो है आपका सुपौल हो, यहां पर आपका सुपौल की तरफ, इसके साथ ही आपका कटिहार हो, यहां पर कटिहार, यहां पर कटिहार के पास हो, और इसके अलावा यहां भागलपुर, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो वोटर परसेंटेज है वो यहां पर कम हुई है। देखिए ये जो डार्क जिले हैं, इसके साथ ही आप इधर आ जाइए, यहां पर आप गोपालगंज के अंदर देखेंगे, इसके साथ साथ यहां पर ये जो जिले हैं यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसमें आपका गोपालगंज एक है, मैंने आपको आंकड़ों में भी दिखाया था, जहां पर गोपालगंज के यहां पर तकरीबन 15% की जो बदलाव है वो यहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा आप ये पश्चिमी चंपारण के अंदर कम प्रतिशत, क्योंकि 5% का तकरीबन आंकड़ा है। इसके अलावा साथ ही आप देखिए यहां पर सीतामढ़ी, जहां सीतामढ़ी में तकरीबन 10% का बदलाव जो है वो देखने को मिला है, ये 10%। ये पूरा जो मैप है, ये सारे जो कलर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा तकरीबन ब्लैक कलर हो गया है, पूरा डार्क कलर है, यहाँ पर आप पूरा ब्लैक देख रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो आंकड़ा है।
इसके अलावा ये थोड़ा लाल रंग आपको जो दिख रहा है, इन आंकड़ों की अगर हम बात करें, इसमें सीतामढ़ी है, सीहोर है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके अलावा मधुबनी को आप यहाँ पर देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इस वक्त पड़ा है। इसके साथ ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर दरभंगा के करीब, यहाँ पर तकरीबन 8% का जो है वो बदलाव देखने को मिला है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर वैशाली आ जाएगा, वहाँ पर तकरीबन 7% का बदलाव देखने को मिला है। वहीं साथ ही थोड़ा ऊपर थोड़ा हम साइड में आएंगे, यहाँ पर बक्सर में यहाँ पर 8% का बदलाव देखने को मिला है। कि इधर आप आ जाएंगे कैमूर के तरफ, तो यहाँ पर भी 8% का जो बदलाव है वो देखने को मिला है। यहाँ 8% का बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो बदलाव आप देखेंगे, ये जो सीमा पश्चिम बंगाल की तरफ से लग रही है, विवाद जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया, क्योंकि जो वोटर्स की यहाँ पर कमी की गई है, जो वोटर्स कुल हुए हैं। दरअसल आप समझिए कि इस वक्त बिहार के अंदर तकरीबन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव 2024 के हुए, उसमें तकरीबन 7,89,69,69,000 जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से वोट किया गया था। और अब जब SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये पूरा प्रोग्राम चला, इसमें 65 लाख लोगों के नाम जो हैं वो कट जाते हैं। तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम जो हैं वो यहां पर कट जाते हैं। आंकड़ा अब कितने का यहां पर बचा हुआ है? अब तकरीबन 7,24,00,000 के करीब ये आंकड़ा है। 7,24,00,000 के आसपास ये आंकड़ा जो है वो बचा है। कहां से सबसे ज्यादा गए हैं? जैसा मैंने बताया, ये आप पूरा एरिया देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता हुआ पूरा इलाका यहां पर देख रहे हैं, इन्हीं को लेकर। और इसके अलावा आप इधर आ जाएंगे आपके गोपालगंज की तरफ, यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां से फिर भी इतना विवाद नहीं है, जितना विवाद इस पूरे एरिया को लेकर, जिसमें हम अररिया आ रहा है, पूर्णिया आ रहा है, कटिहार यहां पर देखने को मिल रहा है। इस पूरे एरिया के अंदर आप भागलपुर के अंदर यहां पर देखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा है। इसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इन 65 लाख लोगों में कौन कौन लोग हैं वो भी जरा समझिए। इन 65 लाख लोगों में जो SIR का रिवीजन किया गया, उसमें ECI की तरफ से यह कहा गया है कि जो लोग या तो मृत हो गए हैं, या जिन्होंने बिहार को छोड़ दिया है, या फिर जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर जिनका कहीं और भी रजिस्ट्रेशन है, उनके नाम जो है वो काटे गए। और लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि इसी एरिया में यह सबसे ज्यादा क्यों हुआ है। इसके पीछे एक और वजह यह कही जा रही है कि जो लोग दूसरे देश से आकर, क्योंकि आप ये देखेंगे यहां पर पश्चिम बंगाल है और उसके पीछे आपको पता है कि बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को लेकर जो सियासत है कितनी हावी है। और इस पूरे एरिया के अंदर जो ये पूरा इलाका आपको दिख रहा है, यहां पर बार बार ये कहा जाता है कि बांग्लादेश से आए लोगों को भी अपना वोटर्स बनाने की जो वो कोशिश है वो हुई है, और इसीलिए ECI ने अपने इंटेंसिव प्रोग्राम में उनको बाहर कर दिया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, खास लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, खास लोगों को यहां पर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। विपक्ष की बात के इतर आप ये समझिए कि आखिर किन किन लोगों को यहां पर निकाला गया। जो आंकड़ा है 65 लाख यहां पर जो है वो लोग थे जिनको बाहर कर दिया गया। इन 65 लाख में से 22 लाख जो हैं, 22 लाख इसमें मृत बताए गए हैं, ये अब जीवित नहीं है। इसके अलावा 35 लाख जिन्हें यह कहा गया है कि ये बिहार के बाहर जा चुके हैं, ये अब यहां रहते ही नहीं हैं, बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ 7 लाख के करीब कहा जा रहा है कि इनके एक जगह से दूसरी जगह पर भी, यानी 7 लाख जो लोग हैं वो एक जगह पर तो वोट करते ही हैं, दूसरी जगह पर भी उनका वोटर कार्ड जो है वो बना हुआ है, इसीलिए अब वो बिहार में वोट नहीं कर सकते, इसलिए उनके नाम यहां पर काट दिए गए। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं या फिर फॉर्म यहां पर नहीं भर पाए हैं। एक ये बात यहां पर कही जा रही है। तो ये आप पूरे बिहार के मैप पर यहां पर समझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपको एक बार मैं मैप पर भी बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर क्या स्थिति है। ये पूरा बिहार का पूरा जो मैप है आप यहां पर देख रहे हैं, उसमें देखिए ये कहता है कि यहां पर वेस्ट चंपारण जो आपका चंपारण की जो पूरी जगह है, ये आपका सीतामढ़ी यहां पर, जहां पर तकरीबन 10% का बदलाव है, ये सबसे ज़्यादा
उसमें से है। इसके अलावा आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ये पूर्णिया जिसका मैंने जिक्र किया था, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जगहों में से एक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपका किशनगंज, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जगहों में से एक है। इसके साथ ही आपका भागलपुर, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जगहों में से एक है जहाँ पर सबसे हुआ है। आपके पटना के अंदर भी जो है वो 3 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम लिस्ट में से काट दिए गए हैं। और खबर आज ये भी आई कि खुद तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा गया कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, ईसीआई की तरफ से वोटर लिस्ट में से उनका नाम भी काट दिया गया है। हालांकि इस पर जवाब जो है वो सामने आया और इसमें यह कहा गया कि अपनी वोटर लिस्ट को ईसीआई की तरफ से कहा यह गया कि जो तेजस्वी यादव है पूरी लिस्ट को पहले बेहतर तरीके से देख लें, उसके बाद ही इस पर किसी भी तरीके का कमेंट करेंगे। वो कह रहे थे मैं कैसे चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ पाऊंगा। इसके अलावा जो और सबसे ज़्यादा प्रभावित जगहों में से एक है, मैंने आपको भागलपुर बताया, इसके अलावा पटना बताया, इसके साथ ही इधर आपका गोपालगंज, ये आपका गोपालगंज, ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित है। ये मैंने आपको इस मैप पर भी दिखाया। ये देखिए, अब इन जिलों के साथ साथ ये पूरे वो जिले सबसे ज्यादा डार्क आपको दिख रहे हैं, और ये आपका पश्चिम बंगाल का पूरा इलाका है। यहाँ से पश्चिम बंगाल, और इन्हीं वोटर्स को सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन नंबर्स में ये आंकड़े क्या हैं, नंबर्स में क्या है वो भी देखिए। सीतामढ़ी के अंदर तकरीबन 2,44,962 ऐसे वोटर्स हैं जिनको बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया गया है। यह है सीतामढ़ी का ये पूरा एरिया जो आपको ये थोड़ा सा डार्क यहां पर दिख रहा है। इसके साथ ही आपका पटना, जहां पर पटना के अंदर तकरीबन जो है वो 10% के आसपास कम किया गया है, यानी तकरीबन 3,95,500 ये आपका पटना का है। इसके साथ ही मधुबनी की अगर हम बात करते हैं तो 3,52,545 ये आपका मधुबनी का आंकड़ा है, जो तकरीबन यहां पर, ये जो आपको जो मधुबनी का ये है यहां पर। इसके साथ ही आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का ये यहां पर जो आंकड़ा है, ये आपका ऊपर की तरफ आपका जो है पश्चिमी चंपारण का और नीचे पूर्वी चंपारण का, और पूर्वी चंपारण के अंदर जो जगह है जो वहां पर तकरीबन 3,16,793 यहां पर इतने वोटर्स का नाम जो है इसमें से लिस्ट में से काट दिया गया है। वहीं आप गया पर आ जाइए, 2,45,663, सारण में 2,73,000, पूर्णिया में 2,73,920। ये जो पूर्णिया की यहां पर जो मैंने आपको दिखाया, यहां पूर्णिया में 2,73,223 ये जो सारण का है। इसके अलावा पूर्णिया का 2,73,000। वहीं मुजफ्फरपुर में 2,82,845, 2,82,845 जो है वो आपका मुजफ्फरपुर के अंदर, यहां पर ये आपका मुजफ्फरपुर की जगह आ गई। साथ ही साथ आप देखिए गोपालगंज, जो ये पूरी जगह है, यहां पर 3 लाख से ज्यादा, 3,10,363, और समस्तीपुर 2,83,955 ये आपका समस्तीपुर में आ गया तकरीबन यहां पर। तो 11 से 15% जो 3 जिले हैं जहां पर तकरीबन 17 सीटें हैं, ये आप 3 जिले हैं, पहला यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां पर, ये 17 सीटें हैं जहां पर प्रभावित होती हैं। इसके अलावा 11 से 15% का जो बदलाव है वो वोटर्स में यहां पर देखने को मिला है। इसी के अलावा 10% से ज्यादा 2 जिले जो आपने यहां पर देखे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब देखिए 11 से 15% ये जो आपका डार्क एरिया है पूरा यहां पर, ये 3 जिले ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं यहां पर। इसके अलावा 10 से ज्यादा प्रतिशत जहां पर वोटर्स के उसमें बदलाव किया गया है, 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो पूर्णिया का इधर का पूरा इलाका है। इसके अलावा 9% का जो बदलाव है उसमें 22 सीटें इसमें आती हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये थोड़ा रेड है, ये पूरा इलाका दिख रहा है, यहाँ पूरा जो है वो दिख रहा है। इसके अलावा ये, और इसमें करीबन 22 सीटें आती हैं यहाँ पर जो इन जगहों को प्रभावित करती हैं। वहीं 8% का जो आंकड़ा है वो तकरीबन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हुआ, यहाँ पर हुआ, और ये जो पूरा है यहाँ, ये इसमें तकरीबन 70 सीटें हैं, 70 सीटें हैं। और इसमें जो बदलाव यहां पर इन 9 जिलों के अंदर देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 8% का है, 8% का ये पूरा बदलाव है। और इसी के अलावा 7% से ज्यादा 8 जिलों में 55 सीटें,
और इसके अलावा 5% में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा आप देख रहे हैं, और इसमें तकरीबन 13 ज़िले और 62 सीटें यहाँ पर जो हैं वो आती हैं। और SIR को लेकर जिस तरीके का स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन किया गया, जिसमें कोशिश ये थी कि जो भी वोटर्स या तो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो वहां के निवासी नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में वोटिंग करने का जो अधिकार है वो ना मिले, और उसी की कोशिश यहां पर जो है वो ECI की तरफ से की गई थी। और यह भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे वहां पर भी इस तरीके की जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वो ECI की तरफ से की जाएगी। हालांकि अब ये देखना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव हम के जो नतीजे हैं वो हमने देखे हैं, वो किस तरीके से सामने आए थे, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, या इस बार का जो चुनाव है विधानसभा का बिहार के अंदर चौंकाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।